हेलो एवरीवन, मैं पूजा यादव आज प्रेजेंटेड हूँ एक नई वीडियो के साथ। प्रीवियस वीडियो में हमने फ्रंटियर पॉइंट्स के बारे में पढ़ा था एंड वी गोट दैट कि फ्रंटियर पॉइंट्स वो सभी रियल नंबर्स हैं जो उस सेट के लिए ना तो एक्सटीरियर पॉइंट की तरह बिहेव करते हैं और ना ही इंटीरियर पॉइंट की तरह बिहेव करते हैं। द रियल नंबर्स विच आर नॉट द इंटीरियर, neither the interior nor the exterior point of that set are known as the frontier points। तो आज फ्रंटियर पॉइंट की बेसिस पर हम एक नई डेफिनेशन दैट इज़ द बाउंड्री पॉइंट वो पढ़ेंगे, क्योंकि अगर फ्रंटियर पॉइंट अच्छे से आ गया है तो बाउंड्री पॉइंट ईजी रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं बाउंड्री पॉइंट से। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ बाउंड्री पॉइंट, सिमिलरली हर डेफिनेशन में लेते आए हम अल्फा कोई भी रियल नंबर और एस कोई भी सबसेट है आर का, रियल नंबर्स का कोई सबसेट है। तो लेट अल्फा बिलोंग्स टू आर, वी से अल्फा इज ए बाउंड्री पॉइंट ऑफ एस सबसेट ऑफ आर का इफ एंड ओनली इफ अल्फा बिलोंग्स टू एस इंटरसेक्शन फ्रंटियर पॉइंट ऑफ एस, दैट इज द सेट ऑफ ऑल फ्रंटियर पॉइंट ऑफ द एस। तो हमने देखा था कि फ्रंटियर पॉइंट में हमने ये सेट के मेंबर्स भी या सेट के एक्सटीरियर से भी जो भी मेंबर्स हैं रियल नंबर्स हैं वो भी फ्रंटियर पॉइंट बन सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सेट के मेंबर्स ही फ्रंटियर पॉइंट बने, सेट के बाहर से भी अगर कोई रियल नंबर है तो वो भी फ्रंटियर पॉइंट बन सकता था। लेकिन वो रियल नंबर बाउंड्री पॉइंट तब बनेगा अगर वो फ्रंटियर पॉइंट तो है लेकिन सेट से बिलोंग करता हो, वो सेट का मेंबर हो। इसलिए कहा कि अल्फा बिलोंग्स टू एस इंटरसेक्शन फ्रंटियर पॉइंट का सेट है जो एस का उससे बिलोंग करता हो। बाउंड्री पॉइंट ना तो एक्सटीरियर पॉइंट होगा ना ही इंटीरियर पॉइंट होगा, एक फ्रंटियर पॉइंट है लेकिन वो फ्रंटियर पॉइंट जो सेट से बिलोंग करता हो। इसलिए एस इंटरसेक्शन फ्रंटियर पॉइंट ऑफ एस, इसमें जितने भी फ्रंटियर पॉइंट हैं वो सेट से बिलोंग करने वाला जो भी रियल नंबर होगा वो उस सेट का बाउंड्री पॉइंट बन जाएगा। दिस इम्प्लाइज अगर बाउंड्री फ्रंटियर पॉइंट को इससे डिनोट किया था तो बाउंड्री पॉइंट ऑफ एस को किससे डिनोट करेंगे? सेट बाउंड्री पॉइंट ऑफ एस, द सेट ऑफ ऑल बाउंड्री पॉइंट ऑफ एस। देन जो बाउंड्री पॉइंट ऑफ एस का सेट होगा वो हमारा क्या होगा? सेट के मेंबर्स इंटरसेक्शन जो फ्रंटियर पॉइंट ऑफ एस हैं, इन दोनों में जो कॉमन मेंबर्स होंगे, मतलब जो सेट से भी बिलोंग करते हो और फ्रंटियर पॉइंट भी हो, तो वो सभी फ्रंटियर पॉइंट बाउंड्री पॉइंट बन जाएंगे अगर वो सेट के मेंबर्स भी हैं। तो अल्फा जो बाउंड्री पॉइंट होगा ना तो वो इंटीरियर होगा ना एक्सटीरियर होगा, तो वो एक फ्रंटियर पॉइंट है बट इन द कंडीशन कि वो रियल नंबर सेट से बिलोंग करता हो। फ्रंटियर पॉइंट तो सेट के मेंबर्स भी हो सकते हैं और सेट के नॉन मेंबर्स भी फ्रंटियर पॉइंट बन सकते हैं, लेकिन बाउंड्री पॉइंट वही फ्रंटियर पॉइंट होगा जो सेट का मेंबर हो, जो सेट से बिलोंग करता हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ले लेते हैं हम। सेट हमारा एस जो क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो हमारा फ्रंटियर पॉइंट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या आया था? पूरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, क्योंकि नेचुरल नंबर्स के जितने भी मेंबर्स हैं वो ना तो इंटीरियर की तरह बिहेव करते हैं और ना ही एक्सटीरियर पॉइंट है। दोबारा देख लेते हैं। जैसे मैंने रिप्रेजेंट किया 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अगर मैं 2 को देखती हूँ, इंटीरियर पॉइंट बनने के लिए क्या चाहिए कि एक ऐसा इंटरवल एग्जिस्ट करे कि वो इंटरवल टोटली कंटेन्ड हो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो ये इंटरवल है इसके अंदर बहुत सारे रियल नंबर्स भी हैं और रियल नंबर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में कंटेन नहीं करते हैं। दिस इम्प्लाइज कि ये इंटरवल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में कंटेन नहीं है। और अगर इंटीरियर पॉइंट बनना था 2 को तो ये इंटरवल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में कंटेन्ड होना चाहिए था। तो सिमिलरली 2 क्या है? दिस इम्प्लाइज 2 इज नॉट इंटीरियर पॉइंट ऑफ एन। अगर 2 नहीं है तो इसी तरह 3b 4b 1b 2b सारे जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो इसी कंडीशन पे बेसिस है। उनके अराउंड अगर हम कोई भी इंटरवल लेते हैं, कोई भी नेबरहुड लेते हैं, वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में कंटेंट नहीं होता है, तो वो इंटीरियर पॉइंट नहीं है। अगर एक्सटीरियर पॉइंट की बात करते हैं, अगर मैं 4 के अराउंड एक डेल्टा डिस्टेंस के अकॉर्डिंग एक इंटरवल फॉर्म करूं, एक नेबरहुड बनाती हूं, दैट इज द 4 माइनस डेल्टा 4 प्लस डेल्टा, तो कह रहे थे कि इसका इंटरसेक्शन जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के साथ है वो एम्प्टी आना चाहिए, लेकिन ये है नहीं, क्योंकि अगर 4 माइनस डेल्टा एंड 4 प्लस डेल्टा में का इंटरसेक्शन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के साथ करते हैं तो हमारा आता है एक 4 सिंगलटन 4।
सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में भी 4 बिलोंग करता है और इस इंटरवल में भी 4 आता है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आता है 4। लेकिन अगर 4 को एक्सटीरियर पॉइंट बनना था तो ये इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए था, एम्प्टी आना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दिस इम्प्लाइज 4 इज नॉट एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एस एन, एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एन। इसी तरीके से कोई भी नेचुरल नंबर एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का एक्सटीरियर पॉइंट भी नहीं बना, इंटीरियर पॉइंट नहीं बना, तो हमारा फ्रंटियर पॉइंट ऑफ एन क्या आ गया था, पूरा एन आ गया था। अगर अब बाउंड्री पॉइंट की बात करते हैं, बाउंड्री पॉइंट ऑफ एन, तो वो क्या कहता है कि बाउंड्री पॉइंट वो सभी फ्रंटियर पॉइंट होंगे जो सेट से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे पूरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आया है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के जितने भी नंबर्स हैं वो इससे बिलोंग करते हैं। तो हमारा बाउंड्री पॉइंट ऑफ एन क्या आ जाएगा, ऑल सेट नेचुरल नंबर्स विल बी द बाउंड्री पॉइंट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। यहाँ देखो कि फ्रंटियर पॉइंट हैं ही और किससे बिलोंग करते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करते हैं। तो ये हमारा फ्रंटियर पॉइंट जो है ये पूरा का पूरा क्या बन गया, बाउंड्री पॉइंट ऑफ एन। तो हम यहाँ से एक न्यू कंक्लूजन, एक नया रिजल्ट निकाल सकते हैं। हमने पढ़ा था कि इंटीरियर पॉइंट अगर बनना है तो सेट को अनकाउंटेबल होना चाहिए। एक्सटीरियर पॉइंट में भी क्या है कि जो हम इंटरवल फॉर्म करते हैं उसका इंटरसेक्शन एन के साथ नॉन एम्प्टी आना चाहिए। और अगर काउंटेबल सेट है और उसके अराउंड अगर हम कोई भी इंटरवल फॉर्म करते हैं तो इंटरसेक्शन हमारा उसके मेंबर्स के साथ अगर हम इंटरसेक्शन एक इंटरवल फॉर्म करते हैं और इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमारा इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आता है। तो जो काउंटेबल सेट्स हैं उनके मेंबर्स ना तो इंटीरियर फॉर्म की तरफ बिहेव करते हैं ना ही एक्सटीरियर की तरफ। तो हम कंक्लूड करते हैं कि इफ़ सेट ऑफ subset of R is countable set, then the boundary point of S will be complete set S। अगर सेट जो सबसेट R ले रहे हैं आप, R का सबसेट ले रहे हैं हम जो, अगर वो एक काउंटेबल सेट है तो उसके बाउंड्री पॉइंट क्या बनेगा, वो पूरा सेट बन जाएगा। यहाँ हम देख चुके हैं बाउंड्री सेट पॉइंट ऑफ एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या आ रहा है, पूरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इंटीजर्स की बात करें तो देखो उसमें भी जितने भी इंटीजर्स हैं, कोई भी इंटीजर हम उठाते हैं तो इंटीरियर पॉइंट तो है नहीं, क्योंकि उनके अराउंड कोई भी नेबरहुड हम फॉर्म करते हैं वो टोटली कंटेन्ड नहीं होता है सेट ऑफ इंटीजर्स में। और अगर उनके अराउंड इंटरवल लेते हैं, इंटरसेक्शन करते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स के साथ, तो भी वो नॉन एम्प्टी आता है। तो ना तो वह इंटीरियर पॉइंट बनते हैं ना ही एक्सटीरियर पॉइंट बनते हैं। तो अगर सेट जो हम सबसेट ले रहे हैं रियल नंबर्स का वो एक काउंटेबल सेट है तो वो उसका अगर बाउंड्री पॉइंट्स निकाले तो पूरा का पूरा सेट क्या बन जाता है, बाउंड्री पॉइंट ऑफ एस इज द कंप्लीट सेट एस। नाउ द सेकेंड पॉइंट दैट शुड बी नोटेड इज दैट कि जब बाउंड्री पॉइंट ऑफ सेट एस का जो सेट होता है कि सभी बाउंड्री पॉइंट्स का हम सेट बनाते हैं, सेकेंड पॉइंट वो क्या होगा, हमेशा एस का सबसेट होगा। क्योंकि क्या है कि ओनली द मेंबर्स ऑफ द सेट कैन बी द बाउंड्री पॉइंट ऑफ द एस। तो वो क्या होगा, एस का भी सबसेट होगा एंड बाउंड्री पॉइंट का सेट होगा जो वो फ्रंटियर पॉइंट के सेट का भी सबसेट होगा। क्योंकि बाउंड्री पॉइंट कहाँ से ले रहे हैं हम, सबसे पहले ज़रूरी है कि वो फ्रंटियर पॉइंट बने। बाउंड्री पॉइंट बनने से पहले कि ज़रूरी है वो फ्रंटियर पॉइंट हो बने, मतलब कि ना तो वो इंटीरियर पॉइंट हो ना ही एक्सटीरियर पॉइंट हो। तो बाउंड्री पॉइंट ऑफ एस इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ फ्रंटियर पॉइंट ऑफ एस। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बाउंड्री पॉइंट जो बेसिक थे, डिपेंड थे फ्रंटियर पॉइंट्स पे। तो अगर बाउंड्री पॉइंट को अच्छे से जानना है तो एक बार फ्रंटियर पॉइंट के डेफिनेशंस को अच्छे से देख लें, समझ लें, देन कम अप टू द बाउंड्री पॉइंट। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। तो बाउंड्री पॉइंट क्या होगा, कोई भी रियल नंबर है और एस कोई भी सबसेट है आर का, तो अल्फा इज ए बाउंड्री पॉइंट ऑफ एस इफ एंड ओनली इफ अल्फा बिलोंग्स टू एस इंटरसेक्शन फ्रंटियर पॉइंट ऑफ एस। कि अल्फा एस से भी बिलोंग करता हो और अल्फा फ्रंटियर पॉइंट से भी बिलोंग करता हो, कि अल्फा उस सेट का फ्रंटियर पॉइंट है, साथ में क्या है उस सेट का मेंबर भी है, क्योंकि नॉन मेंबर्स कैन ऑल्सो बी द फ्रंटियर पॉइंट ऑफ द सेट। तो क्या है, अल्फा फ्रंटियर पॉइंट भी है और उस सेट का मेंबर भी है, तो हम क्या बोल देंगे उस रियल नंबर को कि वो एस का बाउंड्री पॉइंट है। और हम डिनोट कैसे करेंगे कि सेट ऑफ ऑल बाउंड्री पॉइंट ऑफ एस का सेट बना देंगे, उसको इससे डिनोट करेंगे बी डी ऑफ एस।
देन बी डी ऑफ एस इज इक्वल टू एस इंटरसेक्शन फ्रंटियर पॉइंट ऑफ एस। एग्जाम्पल दिया था मैंने सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का, और वहाँ से हमने कंक्लूड किया था कि अगर हम रियल नंबर का कोई भी सबसेट एस ऐसा लेते हैं जो काउंटेबल सेट है, देन द बाउंड्री पॉइंट ऑफ एस विल बी द कंप्लीट सेट एस। तो पूरा सेट एस क्या बन जाएगा, उसके बाउंड्री पॉइंट्स बन जाएंगे, सभी मेंबर्स उस सेट के क्या बन जाएंगे, उसके बाउंड्री पॉइंट, क्योंकि ना तो वे इंटीरियर पॉइंट होंगे ना ही एक्सटीरियर पॉइंट होंगे, और सेट के मेंबर्स तो हैं ही, तो क्या बन जाएंगे, बाउंड्री पॉइंट ऑफ एस। सेकेंड पॉइंट है कि बाउंड्री पॉइंट ऑफ एस क्या होगा, हमेशा सबसेट होगा एस का, और फ्रंटियर पॉइंट का भी हमेशा सबसेट रहेगा, क्योंकि वो ओनली मेंबर्स हैं, तो मेंबर्स से ही बनेगा, एस से ही बिलोंग करेगा, तो एस का सबसेट रहेगा। और बाउंड्री पॉइंट बनने से पहले ज़रूरी है कि वो फ्रंटियर पॉइंट हो, तो हम फ्रंटियर पॉइंट के सेट में से ही चूज़ करते हैं कि कौन सा बाउंड्री पॉइंट बनेगा। तो हमेशा फ्रंटियर पॉइंट के सेट का भी सबसेट बनेगा, और एस जो भी सेट ले रहे हैं उसका भी सबसेट बनेगा। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं बाउंड्री पॉइंट के। अगर हम रेशनल नंबर्स की बात करें, बाउंड्री पॉइंट ऑफ रेशनल नंबर्स, एज वी नो कि क्यू इंटीरियर क्या होता है हमारा, एम्प्टी सेट होता है। क्यू इंटीरियर क्या होता है हमारा, एम्प्टी सेट होता है। और एक्सटीरियर ऑफ क्यू की बात करें, एक्सटीरियर ऑफ क्यू क्या होगा, हम कहते हैं कि कोई भी पॉइंट क्यू का एक्सटीरियर कब बनेगा, जब वो उसके कंप्लीमेंट का इंटीरियर हो। क्यू कंप्लीमेंट मतलब इरेशनल्स का सेट, और इरेशनल सेट अपना सेट ऑफ इरेशनल नंबर अपने किसी भी सेट का मेंबर का नेबरहुड नहीं बनता है, तो कोई भी मेंबर, कोई भी इरेशनल नंबर सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स का इंटीरियर पॉइंट नहीं है, तो ये भी क्या आएगा, एम्प्टी। यहाँ से हम बोल सकते हैं एक्सटीरियर ऑफ क्यू इज ऑल्सो एम्प्टी, क्यू इंटीरियर इज ऑल्सो नॉन एम्प्टी। दैट मीन्स सेट ऑफ रेशनल नंबर में सभी रेशनल नंबर्स ना तो एक्सटीरियर पॉइंट हैं ना ही इंटीरियर पॉइंट हैं, दैट मीन्स दे आर द फ्रंटियर पॉइंट। और फ्रंटियर पॉइंट है, साथ ही में क्या है, वो रेशनल नंबर सेट ऑफ रेशनल नंबर से बिलोंग करते हैं, तो पूरा का पूरा क्या उस सेट ऑफ रेशनल नंबर्स क्या बन जाएगा, बाउंड्री पॉइंट। सभी रेशनल्स नंबर क्या होंगे, सेट ऑफ रेशनल नंबर के बाउंड्री पॉइंट बन जाएंगे, क्योंकि ना तो वो इंटीरियर पॉइंट है ना ही एक्सटीरियर पॉइंट्स हैं, तो वो क्या बन जाएंगे, बाउंड्री पॉइंट ऑफ क्यू इज द सेट ऑफ क्यू रेशनल नंबर्स, कंप्लीट सेट बन जाएगा। यहाँ से भी हम देख रहे हैं कि क्यू एक काउंटेबल सेट है, तो हमारा बाउंड्री पॉइंट क्या आ गया, पूरा का पूरा सेट आ गया। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज अबाउट द आइसोलेटेड पॉइंट। हम बाउंड्री पॉइंट पढ़ चुके हैं, फ्रंटियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, नाउ इज अबाउट द आइसोलेटेड पॉइंट्स। So the next definition is isolated point. As the name is stating that कि isolated means किसी चीज़ को separate कर देना, isolate कर देना, सभी से अलग कर देना। तो isolated point भी कुछ ऐसे ही हैं कि let S be any subset of R, then alpha belong to S। यहाँ alpha belongs to R नहीं है, alpha belongs to S, alpha S का ही member होना चाहिए। Is said to be isolated point in S if there exists delta greater than 0। कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी हम ऐसी फाइंड आउट कर लें सच दैट कि उस पॉजिटिव क्वांटिटी के अकॉर्डिंग अगर मैं कोई नेबरहुड फॉर्म करूं एस के मेंबर्स के अराउंड, कि देखो यहाँ पे अल्फा एस से बिलोंग करता है ना कि रियल नंबर्स में। आइसोलेटेड में डिफरेंस आया है, हम बाकी सभी डेफिनेशंस में कोई भी रियल नंबर उठा रहे थे, लेकिन आइसोलेटेड पॉइंट में क्या ले रहे हैं कि अल्फा बिलोंग करना चाहिए एस से। तो अल्फा बिलोंग टू एस इज सेड टू बी आइसोलेटेड पॉइंट अगर ऐसी पॉजिटिव क्वांटिटी हम फाइंड आउट कर लें कि उसके अकॉर्डिंग अगर मैं उस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अगर मैं नेबरहुड फॉर्म करूं तो उसका इंटरसेक्शन एस के साथ क्या आना चाहिए, सिंगलटन अल्फा। हर डेफिनेशन में हम एम्प्टी, नॉन एम्प्टी या फिर कुछ और बात कर रहे थे, लेकिन आइसोलेटेड पॉइंट में क्या होता है कि अगर उस इंटरवल का इंटरसेक्शन एस के साथ क्या है कि सिंगलटन अल्फा, सिर्फ वही मेंबर आए, तो वो मेंबर क्या कहलाएगा, आइसोलेटेड पॉइंट। देखो एक तरीके से क्या है कि हम जो इंटरवल ले रहे हैं अल्फा के अराउंड और उसका इंटरसेक्शन एस के साथ कर रहे हैं तो सिंगलटन अल्फा आ रहा है, इसका मतलब ये जो अल्फा है, ये जो मेंबर है ये एस का, ये बाकी सभी मेंबर से क्या हो गया, अलग हो गया है, क्योंकि इंटरसेक्शन में सिंगलटन अल्फा आ रहा है, एस का कोई और मेंबर नहीं आ रहा है। एक तरीके से क्या है, सभी से अलग हो गया है। तो जो भी मेंबर्स एस का ऐसे इस तरह बिहेव करेंगे वो सभी क्या होंगे, आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ दैट सेट।
तो दोबारा देखो कि कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी, ज़रूरी नहीं है कोई फिक्स डिस्टेंस नहीं लेनी है, कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी हम ऐसी फाइंड आउट कर लें, चाहे कितनी छोटी या कितनी ही बड़ी, सच दैट कि अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा का इंटरसेक्शन एस के साथ करें तो हमें सिर्फ वही मेंबर मिले और कोई भी रियल नंबर ना आए। कोई भी उस इंटरवल का एस के साथ इंटरसेक्शन करें तो कोई भी बाकी रियल नंबर आउट ऑफ द सेट या सेट का कोई मेंबर कुछ भी ना आए, सिर्फ वही मेंबर जिसके अराउंड हम इंटरसेक्शन ले रहे जिसके अराउंड हम नेबरहुड ले रहे हैं वही मेंबर आना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि अगर कोई भी इंटरवल हम लेते हैं उसका इंटरसेक्शन एस के साथ कर रहे हैं और सिंगलटन अल्फा आ रहा है, दैट मीन्स ना तो एस का कोई और मेंबर आ रहा है ना कोई और रियल नंबर आ रहा है, दैट मीन्स ये अलग काट दिया गया है, अलग कर दिया गया है, आइसोलेट कर दिया गया है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड द आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ दैट सेट। तो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट कि एस अल्फा कोई भी मेंबर हो एस का, अगर उसका इंटरसेक्शन एस के साथ करे उसके इंटरवल का, उसके नेबरहुड का, तो वो क्या आना चाहिए, सिंगलटन वही मेंबर आना चाहिए और कुछ ना आए। तो लेट एस बी एनी सबसेट ऑफ आर, तो हम आइसोलेटेड पॉइंट जितने भी होंगे उसको आई ऑफ एस, मतलब दैट द सेट ऑफ ऑल आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ एस, पॉइंट्स ऑफ एस। अब कुछ डेफिनेशंस कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एज द डेफिनेशन ऑफ एग्जांपल ऑफ इंटीजर्स, आई ऑफ जेड निकालते हैं, क्या आएगा, यहाँ देखो, अगर मैं रिप्रेजेंट करती हूँ इंटीजर्स को नंबर लाइन पे 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इधर -1, -2, -3 एंड सो ऑन। अगर मैं 2 के अराउंड कोई भी इंटरवल लेती हूँ और इसका इंटरसेक्शन इंटीजर्स के साथ करूँ, तो इस इंटरवल में ऐसा कोई भी रियल नंबर है जो इंटीजर्स के साथ इंटीजर्स से बिलोंग करता हो, ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है। सिर्फ 2 ऐसा है जो इस इंटरवल में भी है और जो सेट ऑफ इंटीजर्स से भी बिलोंग करता है, तो इनका इंटरसेक्शन में क्या आएगा, सिर्फ सिंगलटन 2। तो 2 क्या बन गया, आइसोलेटेड पॉइंट हो गया। देखो इसका मतलब ये क्या है, ये सब अलग अलग पड़े हैं, एक दूसरे से अलग है, आइसोलेटेड है, सेपरेट है। रियल नंबर्स में ऐसा कर सकते हैं क्या, रियल नंबर्स में अगर मैं कोई भी 0, 1, 2 इसके, ये कोई रियल नंबर उठाया मैंने, इस रियल नंबर के अराउंड अगर मैं इंटरवल लेती हूँ, इसका इंटरसेक्शन सेट ऑफ रियल नंबर के साथ क्या सिंगलटन यही पॉइंट आ सकता है, क्योंकि इस इंटरवल में बहुत सारे रियल नंबर हैं जो इस इंटरवल से भी बिलोंग करते हैं और इस रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ सिंगलटन वही मेंबर नहीं आएगा, बहुत सारे पॉइंट आएंगे। लेकिन इंटीजर्स में ऐसा है कि अगर मैंने 2 के अराउंड अगर कोई इंटरवल लिया है तो इस इंटरवल में जितने भी रियल नंबर हैं उनमें सिर्फ 2 ऐसा सिंगल पर्सन है जो इंटरवल से भी बिलोंग करता है और सेट ऑफ इंटीजर्स से भी बिलोंग करता है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, सिंगलटन 2। सिमिलरली 3, 1, 0, -1 जितने भी इंटीजर्स अगर उनके अराउंड हम कोई भी इंटरवल लेते हैं, उनका इंटरसेक्शन सेट ऑफ इंटीजर्स के साथ करते हैं, तो सिंगलटन वही सेट आएगा, वही मेंबर आएगा। तो इसका सभी इंटीजर्स क्या बन जाएंगे, आइसोलेटेड पॉइंट। सो दिस वाज द एग्जांपल अबाउट द आइसोलेटेड पॉइंट। अगर मैं बात करूं आइसोलेटेड पॉइंट्स ऑफ रेशनल नंबर्स, इसी में देख लेते हैं। एज वी नो बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स। कोई भी 2 रियल नंबर के बीच हम इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। तो अगर मैं एक रिप्रेजेंटेशन करती हूँ नंबर लाइन पे इस तरीके से 0, 1 एंड 2, मैंने 1 के अराउंड एक इंटरवल फॉर्म किया, 1 एक रेशनल नंबर है और इसका इंटरसेक्शन q के साथ करूँ, क्या 1 ही आएगा? इस इंटरवल में इनफाइनाइट बिटवीन एनी 2 रियल नंबर देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स, और ये भी क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो सिंगलटन 1 नहीं आएगा, सिर्फ 1 ऐसा रेशनल नंबर नहीं है जो Q से बिलोंग करता है और इस इंटरवल से बिलोंग करता है। इस इंटरवल में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हैं और Q के पास भी इनफाइनाइट रेशनल नंबर है, तो इंटरसेक्शन में क्या आएंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट्स आएंगे, सिंगलटन 1 नहीं आएगा। तो आइसोलेटेड पॉइंट कोई भी नहीं बनेगा।
कोई भी रेशनल नंबर उठा लेते हैं हम, यहाँ से कोई अल्फा नंबर उठाया मैंने, यहाँ इस इंटरवल का इंटरसेक्शन क्यू के साथ करूँगी तो इस इंटरवल में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हैं और क्यू में भी इनफाइनाइट रेशनल नंबर है, तो हमारा इंटरसेक्शन क्या आएगा, एक इनफाइनाइट सेट आएगा। सिंगलटन ये अल्फा तो नहीं आएगा, तो कोई भी रेशनल नंबर क्या है, आइसोलेटेड पॉइंट नहीं बनेगा। तो आइसोलेटेड का सेट क्या आएगा, क्यू का रेशनल का एक एम्प्टी सेट आएगा। कोई भी रेशनल नंबर क्या है, आइसोलेटेड पॉइंट नहीं बनेगा। किसी भी रेशनल नंबर के अराउंड अगर मैं इंटरवल लेती हूँ तो उस इंटरवल में इनफाइनाइट रेशनल्स नंबर हैं जो सेट ऑफ रेशनल नंबर के साथ इंटरसेक्ट करेंगे, तो फिर हमारा सेट क्या आ जाएगा, नॉन एम्प्टी आएगा। एक सिंगलटन वही अल्फा नहीं आएगा, बहुत सारे रेशनल नंबर्स आएंगे, तो हमारा आई ऑफ क्यू क्या बनेगा, एक एम्प्टी सेट बनेगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ इर्रेशनल नंबर्स की, तो दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट इर्रेशनल नंबर्स हैं और उसका इंटरसेक्शन सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर के साथ करेंगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट मेंबर्स आएंगे। तो वही बात कि आई ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, हमारा एम्प्टी सेट ही आएगा। रियल नंबर्स में भी ऐसा ही है, हमारा क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। कोई भी रियल नंबर आइसोलेटेड पॉइंट नहीं बनेगा, कोई भी रेशनल नंबर आइसोलेटेड पॉइंट नहीं बनेगा, कोई भी इरेशनल नंबर आइसोलेटेड पॉइंट नहीं बनेगा। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड तो नहीं कर सकते क्यू से, देखो यहाँ पे z का तो z आ गया लेकिन q का क्यों नहीं आया, तो हम ये नहीं बोल सकते जैसे हमने नेबरहुड में बोला था कि काउंटेबल सेट है तो आई ऑफ जो s आएगा s ही आ जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ एक काउंटेबल सेट है जो कंप्लीट आ गया, लेकिन q भी एक काउंटेबल सेट है जिसका आइसोलेटेड पॉइंट निकाले तो कोई भी आइसोलेटेड नहीं बनता है, एम्प्टी सेट आता है। तो वो पॉइंट सिर्फ नेबरहुड में है, आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है। एंड ट्राई टू डिफरेंशिएट बिटवीन नेबरहुड पॉइंट एंड द आइसोलेटेड पॉइंट। आइसोलेटेड पॉइंट में ये नहीं है कि ये इंटीरियर पॉइंट या एक्सटीरियर पॉइंट नहीं बनेंगे, बन सकते हैं, लेकिन नेबरहुड में ना तो इंटीरियर ना एक्सटीरियर। आइसोलेटेड पॉइंट की डेफिनेशंस ये हैं और नेबरहुड की वो। एंड द मेन डिफरेंस बिटवीन द बाउंड्री पॉइंट एंड द आइसोलेटेड पॉइंट इज दैट कि बाउंड्री पॉइंट के अराउंड अगर हम कोई इंटरवल लेते हैं और उसका इंटरसेक्शन उस सेट के साथ करते हैं, मानते हैं हम कि बाउंड्री पॉइंट हैं जो सेट के मेंबर्स ही होंगे, लेकिन उन मेंबर्स के अराउंड अगर हम इंटरवल लेते हैं और इंटरसेक्शन एस के साथ करेंगे तो सिंगलटन एक बाउंड्री पॉइंट ही नहीं आएगा। सेट के और बाकी मेंबर्स भी आ सकते हैं, बाकी रियल नंबर्स भी आ सकते हैं, लेकिन आइसोलेटेड पॉइंट में अगर उस पॉइंट के अराउंड हम इंटरवल लें और उस सेट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो सिंगलटन वही मेंबर आएगा। बाउंड्री पॉइंट में ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है कि सिंगलटन वही बाउंड्री पॉइंट आएगा इंटरसेक्शन के बाद, लेकिन आइसोलेटेड पॉइंट में ऐसा होना चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड पॉइंट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बाउंड्री पॉइंट एंड द आइसोलेटेड पॉइंट। आगे हम और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है और शायद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज़ अबाउट द एडेरेंट पॉइंट एंड द लिमिट पॉइंट। आई वुड से द मोस्ट बेसिक डेफिनेशन ऑफ पॉइंट्स एट टोपोलॉजी, तो वही पढ़ेंगे। आज इतना ही। थैंक यू एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियोज़ प्लीज़।